नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कबूतरों और पक्षियों का घर हमें कैसे बनाना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। कबूतरों को हम अक्सर जो है छत के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे इनका घर बनाते हैं और वहाँ पर जो है हम अक्सर देखते हैं कि जो इनकी जो शीट है यानी जो छत है उसमें जो सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात है उसमें एस्बेस्टस शीट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऊपर की जो छत होनी चाहिए उसके घर की हमेशा सीमेंटेड होनी चाहिए, क्योंकि जो एस्बेस्टस शीट होती है वो बहुत ज़्यादा गर्मी सोख लेती है। कबूतर के शरीर के अंदर अपने आप से पहले ही गर्मी ज़्यादा होती है और गर्मी के इस मौसम में यदि और ज़्यादा सनलाइट वो आपकी एस्बेस्टस शीट अब्जॉर्ब करेगी तो आपके जो कबूतर हैं वो लू की चपेट में आने की वजह से या हीट स्ट्रोक की वजह से मर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो जो आपकी जो बेस है ऊपर छत का हमेशा वो सीमेंटेड होना चाहिए। सीमेंटेड बेस होने से क्या होता है कि जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन रहता है, यानी छत जो है ऊपर से गर्म नहीं होने देती और अंदर जो है काफ़ी टेम्परेचर डाउन होने की वजह से आपका जो कबूतर है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। कबूतरों के घर के अंदर दो क्रॉस वेंटिलेशन होती है, एक हवा का आने के लिए, एक जाने के लिए। और यदि आपके पास कोई ऐसी सुविधा है कि यदि आप एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि कबूतरों के शरीर में गर्मी बनती रहती है। अब जब तक हवा का क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा, वो जो हवा है क्योंकि उनकी बीट के अंदर और उनके जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक इतनी ज़्यादा गर्मी या हीट क्रिएट हो जाती है कि अंदर ही जो है टेम्परेचर अप होने की वजह से आपका कबूतर हीट स्ट्रोक की वजह से मर सकता है। या आप देखेंगे कि जब टेम्परेचर अप हो जाता है तो कबूतर अपने आप से बेहोश होकर के गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए वो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो। आपके पास यदि एग्जॉस्ट फैन की सुविधा है, आपके पास एग्जॉस्ट फैन नहीं भी है तो आपके पास उसमें खिड़कियाँ होनी चाहिए जिसमें कि क्रॉस वेंटिलेशन आसानी से हो सके। दूसरा, यदि आप टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यदि आप गर्मी के अंदर आप कूलर का अरेंजमेंट कर सकते हैं तो कूलर का आप इंतजाम कीजिए। यदि आपके पास कूलर की व्यवस्था नहीं है तो उसका दूसरा तरीका ये है कि टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 4-5 डिग्री कम रहे। उसका तरीका ये है कि आपके पास जो खिड़कियां हैं, जो आपने विंडोज़ रखी हुई है कबूतर के घर के अंदर, तो ऑटोमेटिक क्या कर सकते हो, आप एक बोरी होती है, बोरी को पानी के अंदर गीला करके दोनों साइड की खिड़कियों पे आप उसको लटका दीजिए। आप देखेंगे कि बाहर से जो भी हवा आएगी और वो हवा उसमें से छन के आएगी तो ऑटोमेटिक जो है अंदर आते आते वो इतनी ठंडी हो जाएगी कि आपका जो रूम का इंटरनल टेम्परेचर है बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले 4-5 डिग्री कम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बिना किसी एसी या कूलर के भी आप अपने बर्ड्स का टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपको ये जो बोरी है, क्योंकि आपको पता है 2-4 घंटे में ये सूख जाएगी, आपको इसको फिर से गीला करके फिर से आपको इसको जो है खिड़की के ऊपर टांगना पड़ेगा ताकि वहाँ से जो हवा है वो फिर से जो है ऑटोमेटिक ठंडी होती रहे। तो ये नेचुरल कूलिंग टेम्परेचर है जिसको कि आप मेंटेन कर सकते हैं। अब बात आती है कबूतरों के घरों के अंदर उनके घर कैसे बनाने चाहिए। देखिए, घरों की व्यवस्था इस तरीके से होनी चाहिए, यदि आपके बर्ड्स ब्रीडिंग पेयर नहीं हैं, यानी आपने केवल एक में मेल रखे हुए हैं, एक में फीमेल रखे हुए हैं, तो उसमें केवल जो है आप कबूतर को केवल परचीज प्रोवाइड कीजिए। और एक जो है नीचे का बेस जो होना चाहिए हमेशा जो है कोशिश कीजिए कि मिट्टी वाला हो, क्योंकि आपको पता है कि हार्ड सरफेस पे यदि आपका नीचे फर्श पक्का है और कबूतर उस पर चलता है तो आप देखेंगे कि फुट की जो डिजीज़ है, उनके जो पंजे हैं ऑटोमेटिक ज़्यादा फर्श पे रहने की वजह से ऑटोमेटिक हार्ड हो जाते हैं और उनमें दिक्कत हो जाती है। इसलिए यदि उनका नीचे का बेस यदि आप मिट्टी वाला रखेंगे तो उसमें कबूतर भी कंफर्टेबल रहेगा। और आपको पता है कि नीचे से मिट्टी है तो मिट्टी क्या है, नीचे से ठंडी रहने की वजह से जो आपका इंटरनल टेम्परेचर है वो भी काफ़ी ठंडा रहेगा। मैं बात कर रहा था परचेज की, यानी आपने पेयरिंग के बर्ड्स नहीं रखे, ब्रीडिंग पेयर नहीं है, तो आप कबूतरों के बैठने के लिए परचेज आप लगाइए। परचेज क्या होती है, लकड़ी की टहनी होती है, वो आपको इस हिसाब से लगानी चाहिए कि आपके नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं उसी संख्या को आप जो है काउंट करके आप परचेज आप लगाइए। परचेज, लकड़ी की परचेज का क्या फ़ायदा होता है अंदर बैठने के लिए। देखिए, उसका मेन जो फोकस होता है हमारा, आपको पता है कि कबूतरों के पैर के नाखून बढ़ते रहते हैं,
यदि आपने उनको बैठने के लिए परचेज दी है और आपका कबूतर उस पेड़ की टहनी पे जाकर के बैठता है, जब टहनी के ऊपर जाकर के बैठता तो उसके जो नाखून होते हैं ऑटोमेटिक उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे लकड़ी को, और ऑटोमेटिक ये क्या होता है, एक नेचुरल तरीका है कि उनके नाखूनों को घिसने का, यानी वो जो अपनी पकड़ उस पर मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिक उनके नाखून जो है अपने आप घिसते रहेंगे। वरना अक्सर ये देखा गया है पक्के फर्श पे रहने वाले कबूतरों के जब नाखून बढ़ जाते हैं तो कबूतर लंगड़ा करके भी चलना शुरू कर देते हैं, और कई बार क्या होता है नाखून इतना बढ़ जाता है कि वो उनकी स्किन के अंदर वापस मुड़ जाता है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि नीचे का जो आपका फ्लोरिंग है वो आप मिट्टी का रखिए और ऊपर परचेज की व्यवस्था कीजिए, ताकि आपका कबूतर ये जो पैरों की जो समस्या है, जो नाखूनों की जो समस्या है, इससे आपका कबूतर बिल्कुल ठीक रहे। यदि आपने ब्रीडिंग बॉक्स बनाने हैं तो कोशिश कीजिए जितने नंबर ऑफ पेयर्स आपके पास हैं उतने ही 15 बाई 15 का आप मान के चलिए एक कबूतर के लिए जो है ब्रीडिंग बॉक्स सफिशिएंट होता है। उसमें मेल और फीमेल आसानी से बैठ जाते हैं। हर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर जो है एक आप नीचे मिट्टी का कूंडा भी रख सकते हैं, जिसमें कि कबूतर जब अंडे देता है तो ऑटोमेटिक कंफर्टेबली वो उसके अंदर अंडे दे सके। क्योंकि बर्ड्स की एक हैबिट होती है, कबूतरों को यदि आप पेड़ की टहनियाँ, सूखी टहनी प्रोवाइड करते तो कबूतर जो अपना घोंसला खुद से बनाने की कोशिश करता है, एक एक ले जा करके, यदि आपके पहले से उसका बेस होगा तो उसके अंदर ले जा करके उसको अच्छे से बिछा लेगा और वहाँ पर उसमें बैठ करके अंडे देगा। और उसमें फ़ायदा क्या होगा, जब अंडे हो जाएंगे तो कबूतर जब उस पर जा करके बैठेगा, यदि आपका नीचे बेडिंग मटेरियल अच्छा है और आपकी उसकी बाउंड्रीज अच्छी, तो आपका जो अंडा है उसके नीचे गिरने की संभावना कम होती है। और जब आपके बच्चे निकल जाते हैं, बच्चे निकलने के बाद भी कई बार क्या होता है कि बच्चे यदि एक बेस के अंदर कंफर्टेबल बैठे तो बच्चा भी घोंसले में से नहीं गिरेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, कई बार बर्ड्स आपस में फाइट करते हैं तो बच्चा जो है, आपके पास कोई बेस प्रॉपर नहीं तो बच्चा घोंसले में से गिर करके नीचे आ सकता है और उसको चोट लग सकती है। और बेडिंग मटेरियल प्रॉपर होने से एक फ़ायदा और आपका ये होता है कि यदि आपके उस बेस के अंदर आपने प्रॉपर कबूतरों को बेडिंग मटेरियल दिया है तो कबूतरों की टांग खराब नहीं होती। कबूतरों की टांग खराब होने का रीज़न ये होता है कि आपने उसके ब्रीडिंग बॉक्स में कोई भी ऐसी सुविधा प्रोवाइड नहीं करी कि जिससे कि नीचे जब आपका कबूतर अंडे दे तो उसको कुछ तो सपोर्ट के लिए मिलना चाहिए। यदि कुछ नहीं है, अंडे में से बच्चा निकलेगा, बच्चे के पैर फैलेंगे और पैर फैलने का मतलब है कि उसकी दोनों टांगें खराब हो जाएंगी। तो इससे बचने के लिए भी आपको बेडिंग मटेरियल प्रोवाइड कीजिए और नीचे जो है एक मिट्टी का कूड़ा प्रोवाइड कीजिए, ताकि आपके जो कबूतरों के अंडे में से जो बच्चे निकले वो हेल्दी हो सके। खाने के लिए आपको हमेशा बर्तन रखना चाहिए, एक पीने के पानी के लिए रखना चाहिए। खाना कबूतरों को हमेशा आप 24 घंटे में एक बार भी दे सकते हो। यदि आपको लगता है कि आपके पास समय है तो आप उसको 2 बार भी आप दे सकते हो। पिंजरे की सफाई या उसके घर की जो सफाई है दिन में एक बार प्रॉपर अच्छे तरीके से करना चाहिए। पानी 3 से 4 बार कबूतरों को हमेशा चेंज करना चाहिए। जितना ज़्यादा पानी आप चेंज करते हैं पीने के लिए, उतना ही आपका बर्ड्स हमेशा हेल्दी रहेगा। क्योंकि अक्सर कबूतर क्या करते हैं, उसी पानी में नहा भी लेते हैं, पानी गंदा हो जाता है। इसलिए पानी का जो रूटीन रखिए 3 से 4 बार आप चेंज करने का रखिए। पीने के पानी में अक्सर आप दवाई भी लगाते रहिए ताकि आपके बर्ड्स में कभी भी कोई इन्फेक्शन ना आ जाए, आपके बर्ड्स को लीवर टॉनिक प्रॉपर मिलता रहे। एक कबूतरों की जो चोंच है अक्सर वो घरों में रहने वालों की अक्सर बढ़ती है, इसलिए आपके केज के अंदर एक ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए जिससे कि कबूतर अपनी चोंच को लगातार घिसते रहना चाहिए। आप एक कैल्शियम का ब्लॉक्स उसके कॉर्नर में दे दीजिए। आप देखेंगे कि अक्सर जो है कबूतर जो हैं उस कैल्शियम के ब्लॉक्स को जब खाने की कोशिश करेंगे तो उनकी जो आगे वाली चोंच है वो चोंच जो है लगातार उस पर उसको तोड़ने की वजह से लगातार घिसते रहेगी। उससे जो है बीक के अंदर डिसिमिलरिटीज आपको कबूतर के अंदर कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, और उससे उसकी जब चोंच बिल्कुल ठीक रहेगी, दाना प्रॉपर उठा रहेगा तो आपका कबूतर बिल्कुल हेल्दी रहेगा। तोते के घर के अंदर आपको क्या देना है, बर्ड्स में, पैराकीट्स में, उसमें भी आपने बॉक्स देना है। जितने नंबर ऑफ पेयर्स है उतने ही ब्रीडिंग बॉक्स आप लगा करके रखिए। एक फीडिंग का बाउल, एक खाने का बाउल आप दीजिए। और परचेज जो है कि लोकेशन जो होती है तोते वाले में आप देखेंगे जो फीडिंग का बाउल होता है, पानी का या खाने का बर्तन होता है, जो परचेज होते हैं बैठने के होते हैं उसके बिल्कुल ऊपर ना रख करके थोड़ा सा साइड में रखिए। क्योंकि बर्ड्स अक्सर ऊपर बैठ करके जो है जब बीट करता है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है या तो आपको खाने के बर्तन में गिरा, पीने के पानी में गिरा। इसलिए तोतों के केस में जो परचेज की लोकेशन और बाउल की जो लोकेशन इस तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। परचेज तोते के केस में थोड़ा सा कम अलग अलग डिस्टेंस पे रखें, उल्टे रखें, क्योंकि तोते के हैं अक्सर केज के अंदर उड़ते हैं और
तोते का जब केज आप डिज़ाइन करते हैं हमेशा रखिए लंबाई में रखिए, क्योंकि तोते अक्सर उड़ते हैं अंदर, क्योंकि उनको फ्लाई करने के लिए, मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस का चाहिए होता है। यदि आप तोते के केस में यदि घर आप छोटा देंगे तो तोते में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, यदि आपका बर्ड्स एक बार डिप्रेशन में चला गया या स्ट्रेस में चला गया तो उसमें जो है फैदर प्लकिंग की कॉमन बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए तोते का जो घर का साइज है, पिंजरे का साइज होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, ताकि आपके बर्ड्स में फैदर प्लकिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। सेम वुडन की परचेज दीजिए ताकि वो भी अपने नाखूनों को घिसता रहे। तोते को अपनी बीक को घिसने के लिए आप कोशिश कीजिए गन्ने को छील करके हमेशा, या साबुत जो भुट्टा या मक्का होती है वो उसके केज में दीजिए, ताकि वो अपनी चोंच से उससे एक्सरसाइज करता रहे। नहीं, तोते की चोंच भी जो है अक्सर घिस जाती है। यदि उसको रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए या बाइट करने के लिए कोई चीज़ आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो तोते में भी ये चोंच वाली जो समस्या अक्सर आती है। पीने के पानी को भी आप 2 बार चेंज कर सकते हैं। और तोते के पिंजरे में यदि आप सफाई नहीं रखेंगे तो उसमें भी जो है बहुत जल्दी मच्छर डेवलप होता है। मच्छर की वजह से अक्सर देखा गया कि तोते के अंदर पॉक्स की समस्या बहुत जल्दी होती है, यानी पूरे चेचक जैसे दाने जो है तोते के अंदर हो जाते हैं। इसलिए अपने केज की क्लीनिंग का भी आप ध्यान रखिए। तोते का जो लोकेशन होनी चाहिए केज की, हमेशा एक ऐसे शांत या कोने, शांत वातावरण में होनी चाहिए, क्योंकि बर्ड्स कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं मांगते। यदि आपके केज के घर के बीच में रहेगा तो उससे बर्ड्स हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, ना तो उसकी नींद पूरी होगी और ना ही वो आराम कर पाएगा। तो उसमें भी जो है ये आप कह सकते हो कि फैदर प्लकिंग की प्रॉब्लम होनी। इसलिए पिंजरे की जो लोकेशन होती है तोते के मामले में, आप उसको कोशिश कीजिए घर के बिल्कुल एक ऐसे कोने में रखिए जो बिल्कुल शांत हो, एकांत हो। तो ये लोकेशन जो होती है तोते के केस में पिंजरे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप उसको रोज़ ऐसी भी लोकेशन हो कि उसमें रोज़ उसको आधा 1 घंटा सनलाइट मिल सके। और सेम यही आपको कबूतर के मामले में भी रखनी है कि यदि कबूतरों को भी सनलाइट या धूप मिलती रहेगी, उनकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपका बर्ड हेल्दी रहेगा। ऐसे ही तोतों को यदि रोजाना आधा 1 घंटा यदि आप धूप आप देते रहेंगे तो आपके तोते की जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती रहेंगी और उनके फैदर्स की जो चमक है बिल्कुल बरकरार रहेगी। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि पक्षियों का घर बनाते वक्त आपको किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।